हेलो एवरीवन, स्टडी विद गीता चौहान। कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं? कथावाचक और हरिहर काका के बीच मित्रता का संबंध है। हरिहर काका अपने मन की सभी बातें कथावाचक को बता दिया करते थे। इसके निम्नलिखित कारण हैं। हरिहर काका निसंतान होने के कारण कथावाचक को बचपन से ही बहुत प्यार करते थे। यही प्यार बड़ा होते होते दोनों के बीच मित्रता एवं आत्मीयता में परिवर्तित हो गया। कथावाचक का घर हरिहर काका के पड़ोस में था और एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते उन्हें कथावाचक पर बहुत विश्वास था। कथावाचक हरिहर काका के सुख दुख में उसके साथ रहता था। इससे दोनों के मन में परस्पर एक दूसरे के प्रति विश्वास पनप रहा था। हरिहर काका को मेहनत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? हरिहर काका को मेहनत और अपने भाई एक ही श्रेणी के इसलिए लगने लगे क्योंकि उनके भाई और ठाकुर बारी के मेहनत दोनों ही उनसे नहीं बल्कि उनकी जमीन जायदाद से प्यार करते थे। ठाकुर बारी के महंत उनकी जमीन को हड़पना चाहते थे और उनके भाई भी उनका आदर सम्मान इसलिए करते थे ताकि उन्हें अपने भाई की जमीन जायदाद मिल सके। जब ठाकुर बारी के महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर लिया, तब से हरिहर काका का ठाकुर बारी से विश्वास हट गया। उनका नज़रिया उनके प्रति बदल गया। हरिहर काका महंत का अब तक बहुत सम्मान करते थे, परंतु उनके द्वारा दिए गए इस प्रकार के कार्य से उन्हें उनसे घृणा हो गई। हरिहर काका के भाइयों द्वारा भी एक दिन वही तरीका अपनाया गया जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने अपनाया। इस प्रकार दोनों के द्वारा किए गए इस प्रकार के कार्यों से हरिहर काका को घृणा हो गई और उन्होंने एक ही श्रेणी में रखा। ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव उनसे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है। ठाकुर बारी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के भाव हैं। वे अपने धर्म के प्रति अधिक निष्ठावान हैं। वे ठाकुर बारी का आशीर्वाद लेकर ही शुभ कार्य को आरंभ करना चाहते हैं। किसी भी नए कार्य को आरंभ करने से पूर्व वे ठाकुर बारी की मनौती मानते हैं और कार्य पूरा होने पर ठाकुर बारी को दान देते हैं। इस प्रकार ठाकुर बारी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा के होने का कारण उनकी धार्मिक एवं अंधविश्वासी मनोवृत्ति है। हरिहर काका को भी ठाकुर बारी पर अपार श्रद्धा थी, परंतु उनकी जमीन जायदाद के लिए जब ठाकुर बारी के महंत द्वारा उनका अपहरण किया गया, तब हरिहर काका का ठाकुर बारी के प्रति श्रद्धा भाव व भक्ति भाव सम्मान समाप्त हो गया। फोर्थ, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, हरिहर काका अनपढ़ थे लेकिन अपने अनुभव और विवेक से दुनिया को बेहतर समझते थे। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा अनपढ़ हरिहर काका अत्यंत ज्ञानी थे, स्पष्ट कीजिए। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। उनको इस बात का ज्ञान है कि जब तब उनके पास जमीन जायदाद है, सभी उनका मान सम्मान करेंगे। ठाकुर बारी के महंत उन्हें अपने हिस्से की जमीन ठाकुर बारी के नाम कर देने का आग्रह कर उन्हें यह समझाते हैं कि ऐसा करने पर उनका गांव में मान सम्मान बढ़ जाएगा और उनका परलोक भी सुधर जाएगा। उनके सगे भाई भी उनसे उनकी जमीन जायदाद को अपने नाम करने को कहते हैं और इसके बदले में उनका आदर सत्कार करते हैं। हरिहर काका दोनों महंत और अपने भाइयों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और किसी भी बात को नहीं मानते, क्योंकि इसी गांव में कई लोगों की जमीन जायदाद अपने करवाने
पश्चात घर वालों ने उन्हें अपने नाम करवाने के पश्चात घर वालों ने उनके जीवन का सत्यानाश कर दिया। हरिहर काका धोखे में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए वे जीते जी अपनी जमीन जायदाद किसी के नाम नहीं करना चाहते। 5. हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुर बारी के साधु संत और महंत थे। वे हरिहर काका को ठाकुर बारी ले गए और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। वे उनकी जमीन जायदाद ठाकुर बारी के नाम करवाना चाहते थे। उन्होंने हरिहर काका से जबरदस्ती जमीन के कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लगवा लिए। बाद में जब हरिहर काका के भाई पुलिस को लेकर ठाकुर बारी गए तो महंत और उसके साथियों ने काका के हाथ पांव बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और कहा वहां से भाग गए। वे हरिहर काका का मान सम्मान केवल उनकी जमीन जायदाद हड़पने के लिए करते थे। उन्हें हरिहर काका से नहीं बल्कि उनकी जमीन जायदाद से लगाव था, इसीलिए उन्होंने हरिहर काका का अपहरण करके उनके साथ बुरा व्यवहार किया था।